हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका बड़े ही अच्छे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का क्या मतलब होता है। पूरी फुल फ्लैश वीडियो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आया क्या से, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेंटेंस से आया। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उन सेंटेंसेस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, मेनली दो चीजें। फिर उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जो भी चीज होती है पूरा निचोड़ हम सीखने वाले हैं, इसे वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरा प्रकट करे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, प्रीडिकेट यानी कि विधेय। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, और जितना भी बचा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता क्या है दीदी, पहले से समझा दो। सब्जेक्ट को समझा दूंगी, प्रीडिकेट तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट को उद्देश्य भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कार्य को करने वाला, कर्ता कार्य को करने वाला, जो कार्य को करने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है? कर रही है, ठीक है। वह फुटबॉल खेल रही है, तो फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रही है? वह कर रही है, तो कार्य को करने वाला शी है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर आपने किसी सेंटेंस के अंदर ढूंढ दिया तो जितना भी बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रीडिकेट होगा, यानी कि विधेय होगा। ओके, मैंने यहाँ पर कहा राजन प्लेज, राजन खेलता है। राजन प्लेज, खेलने का कार्य कौन करता है? राजन करता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा कि शुभम शुभम मैंने कहा शुभम लाइक्स टू पेंट। शुभम लाइक करता है किसको? पेंट को। तो पेंट को लाइक किसके द्वारा किया जा रहा है? शुभम के द्वारा किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, हमारा आगे हमारा सब्जेक्ट है, कार्य को करने वाला कौन था? सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लिखूंगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले दोस्तों, हमेशा आगे हमारा सब्जेक्ट ही पाया है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर दोस्तों आप जितने भी सेंटेंस देखोगे ना, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपके पास जितनी भी गाइड्स है, जितने भी आप सेंटेंस देखोगे, हर जगह सेंटेंसेस आपको आगे, सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट आपको आगे ही मिलेगा। तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई सब्जेक्ट तो हमेशा आगे होता है। और मान लो किसी ने पूछ लिया कि ऑनेस्टी क्या है, तो आप फटाक से बताओगे भाई सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे तो सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। पर किसी ने पूछ लिया क्यों होता है, क्यों का भी कारण है, बट आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखो ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसमें तो कोई कार्य नहीं हो रहा, जिसमें तो कार्य किया जा रहा था ना, इसमें कार्य नहीं हो रहा। पर अगर आप सेंस लगाओ, थोड़ा सा ध्यान से लगा कर देखो ना, तो यहाँ पर ऑनेस्टी कार्य कर रहा है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अच्छी नीति होने का कार्य कौन कर रहा है? अच्छी नीति होने का रोल प्ले कौन कर रहा है? सही, ये कर रहा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने कहा गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, या फिर सोना पीला है, ठीक है। गोल्ड इज येलो, पीला होने का कार्य कौन कर रहा है? सोना कर रहा है। सोना हमारा सब्जेक्ट, और जितना भी बचा ये हमारा क्या होगा? प्रीडिकेट होगा, यानी कि विधेय होगा। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हमने समझ लिया है क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। अब किस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, प्रीडिकेट कौन कौन बन सकता है, उसे और सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक सब्जेक्ट के, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट एक क्वालिफायर बन सकता है, एक नाउन बन सकता है, एक एडजेक्टिव बन सकता है, और एक जेरेंड और इंफिनिटिव बन सकता है। ये हमारे पता है क्या है, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड, इंफिनिटिव। देखो, जेरेंड और इंफिनिटिव 2 मिनट की बात है। जेरेंड होगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ रखा है तो जेरेंड होगा, और इंफिनिटिव होगा टू में आप अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि प्लेइंग, तो प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? जेरेंड बन गया। और मैंने कहा टू प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे टू लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? इंफिनिटिव बन गया। नाउन क्या होता है
किसी का भी नाम, ये जो क्वालिफायर शब्द है ना, ये आप देखते ही समझ जाओगे, इसे मैं ऐसे समझा दूंगी भाई, आगे पाएगा हमेशा नाउन से। नाउन क्या होता है, जिसे भी आप नाम दे सके वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफायर और एडजेक्टिव में डिफरेंस है, बट बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो आप समझ जाओगे। एडजेक्टिव कुछ अलग ही विशेषता बताते हैं। भाई मैंने कहा एक काला पक्षी, तो पक्षी मैंने उसे नाम दे दिया ना, पक्षी हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि हमने उसे नाम दे दिया। पक्षी की विशेषता क्या है, पक्षी की विशेषता ए है या फिर ब्लैक है। देखो मैंने कहा अ ब्लैक बर्ड, एक काला पक्षी, तो पक्षी की विशेषता आप बताओ, ब्लैक है वो पक्षी, काला, उसकी विशेषता ब्लैक है, या फिर ए है उसकी विशेषता ब्लैक है, तो ब्लैक हमारा एडजेक्टिव होगा। और इससे आगे जो बताएगा भाई एक काला पक्षी, ये हमारा होगा क्वालिफायर, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषता बताए। जेरेंड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो जेरेंड की कॉम्बिनेशन होगी, और इन्फिनेटिव टू के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देना, इन्फिनेटिव हमारा बन जाएगा। देखो एक आदमी दौड़ा, दौड़ने कार्य किसने किया, एक आदमी ने, तो हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए ढूंढेंगे भाई कौन सी क्या चीज है। अब देखो दौड़ने कार्य किसने किया, आदमी ने, तो आदमी हमने नाम दे दिया ना, आदमी का नाम भी नाउन होगा और आदमी भी हमारा नाउन होगा। मान लो भैया कोई आदमी जा रहा है, हमें भाई नाम नहीं पता भाई नाम क्या उसका, हम कहते हैं आदमी, मतलब ऐसे बोलते तो नहीं है भैया अंकल, ऐसे तो बोलते ही है, या फिर मैन, मैन खैर बोलते नहीं, पर अब तो फिर अंकल आंटी ऐसे बोलते हैं, भाई बहन ऐसे बोलते हैं। बट हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे आदमी भी कह सकते हैं, कि हमें उसे नाम नहीं पता, हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया आदमी। मान लो बहुत सारे आदमी है, हम नाम नहीं पता भाई मुझे उनका, मैंने उन सभी को कह दिया आदमी, तो उनको भी मैं नाम ही दे रही हूँ ना सबको मिला के, तो यहाँ पर क्या है, आदमी हमारा क्या है, नाउन है। आदमी दौड़ा, तो देखो एक आदमी दौड़ा, दौड़ने कार्य किसने किया, एक आदमी ने किया है। आदमी की थोड़ी सी विशेषता बता दी कि वो क्या है, एक है, तो एक हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, एक हमारा क्वालिफायर होगा, क्योंकि विशेषता आदमी की नहीं है, बस इसमें ये बताया भाई आदमी एक था, दो थे, तीन थे, कितने थे, एक था, ठीक है। अगर मैं कहती एक मोटा आदमी दौड़ा, तो मोटा एडजेक्टिव हमारा हो जाता। एन एलिफेंट डाइड, एक हाथी मर गया, तो मरा कौन है, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट क्या हुआ है, मरा है, तो हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। हाथी हमने से नाम दे दिया, तो जो एलिफेंट होगा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के आगे जो हमारा ये क्वालिफायर है, ये इसे हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं और डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। आ फैट मैन स्लिप्ड, एक मोटा आदमी फिसल गया, तो फिसलने का कार्य किसने किया है, एक मोटे आदमी ने, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके लिए ढूंढो भाई कौन सी क्या चीज है, एक मोटा आदमी, आदमी हमारा नाउन हो गया। नाउन की विशेषता क्या है, नाउन की एक है या फिर मोटा है, नाउन की विशेषता है मोटा की, भाई वो आदमी की विशेषता, आदमी मोटा था, पतला था, मोटा था, चालाक था, बुद्धिमान था, कैसा था वो, मोटा था, तो एडजेक्टिव हमारा ये होगा, ये 100% विशेषता बताएंगे, भाई वो मोटा है, छोटा है, काला है, गोरा है, लंबा है, पीला है, नीला है, ये चीज बताते हैं। बट क्वालिफायर बस भाई उसकी बहन, तो बहन तो है, उसकी बहन है, तो मतलब इसमें इतनी ज्यादा नहीं होगी विशेषता, बस थोड़ी सी नाउन को थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे कि एक मोटा आदमी, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। द ब्लैक गोट वॉज इन द डार्क रूम, जो काली गोट थी, काली जो बकरी थी वो कहाँ थी, अंधेरे में थी, डार्क रूम में थी। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर क्या है, काली गोट, क्या है, काली गोट, तो देखो दा तो हमारा हो जाएगा क्वालिफायर, क्योंकि ए एंड दा हमारे क्वालिफायर होते ही है, ठीक है। बकरी कैसी थी, काली थी, तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और हमने से नाम दे दिया बकरी, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाउन, ठीक है। ये पूरा हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सम नोटी बॉयज फेल्ड, कुछ शरारती बच्चे फेल हो गए, तो फेल होने का कार्य किसने किया है, बच्चों ने, शरारती ने, कुछ शरारती बच्चे फेल हो गए, तो सम नोटी बॉयज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम सब्जेक्ट के अंदर भी ढूंढेंगे भाई कौन सी क्या चीज है, लड़के, हम लड़के का नाम भी, जो बहुत सारे लड़के हैं उनका नाम भी नाउन है, पर जो लड़के जो हमने बॉयज शब्द बोला है ना वो भी नाउन है, क्योंकि मान लो जब टीचर होता है, मान लो उन्हें कहना कि सभी बॉयज बाहर जाओ, तो क्या कहते हैं, एक एक का नाम थोड़ा रहता है, बॉयज बाहर जाओ, बॉयज बाहर जाओ, तो उसे नाम दे देना कि इस पूरी जाति को हमने बॉयज का नाम दे दिया, तो बॉयज भी हमारा क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है कि वो क्या है, शरारती है, और कितने हैं भाई, कुछ है, तो ये सम, द, उसकी बहन फेल हो गई, बहन हमारा नाउन हो गया, उसकी बहन थी ना, तो हर हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, थोड़ा सा 1-2% क्वालिफाई
कर देते हैं। आगे देखो, आ ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, एक काला पक्षी उड़ गया। एक काला पक्षी, पक्षी था कैसा, काला, और कितने थे, एक। ए हमारा क्वालिफायर, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव, बर्ड हमारा क्या है, नाउन है। माय ब्रदर स्लेप्ट, मेरा भाई सो गया। भाई सोने का किसने किया, मेरे भाई ने। भाई हमने नाम दे दिया, भाई का नाम भी नाउन होगा और भाई शब्द भी नाउन होगा। हम भाई नाम भी तो दे रहे हो उसे, भाई। भाई ये चीज लाना, भाई मैं आपके साथ चलूं तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जो नाउन होगा ना उसकी थोड़ी सी और विशेषता बता देंगे, यानी कि थोड़ी सी और बात बता देंगे। भाई बहन तो थी, बहन तो फेल हो गई, पर उसकी बहन फेल हो गई, तो जो उसकी है ना वो हमारा क्वालिफायर है। भाई सो गया, बट भाई किसका था, मेरा भाई सो गया। ए एन भाई जो आगे शब्द आ जाते हैं ना छोटे छोटे, ये हमारे क्वालिफायर होंगे, और थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब आगे देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग क्या, चलना क्या एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर अच्छा व्यायाम होने का कार्य कौन कर रहा है, अच्छा कार्य करने वाला कौन है, वॉकिंग, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ये जेरेंड की फॉर्म में क्या हुआ है, यूज हुआ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया। वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म्स आप याद करोगे, मतलब कि अगर इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होती है वर्ब, हर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है, तो इसलिए आपको याद करनी पड़ती है। अब आप अगर इंग्लिश पढ़ते रहोगे ना, आराम से सीखते रहोगे तो आपको आराम से याद होती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी जोड़ दी, हमारा क्या बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी, जेरेंड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह जेरेंड यूज हुआ है, तो हम किसी को बता सकते हैं भाई सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड भी आ सकता है, और सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रिंक, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर ये टू ड्रिंक हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्योंकि बैड फॉर हेल्थ, पीना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या सेहत के लिए हानिकारक, शरीर के लिए बुरी बात है। शरीर के लिए बुरी बात होने का कार्य कौन कर रही है, टू ड्रिंक, ठीक है, पीना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म जुड़ी है तो हमारा हो जाएगा इंफिनिटिव। मेन रोल क्या है, ये तो आपके एग्जाम्पल थे ओनली। मेन रोल था कि सब्जेक्ट हमारा क्वालिफाई बन सकता है, नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, जेरेंड बन सकता है, और इंफिनिटिव बन सकता है। और अब हम सीखेंगे कि प्रीडिकेट कौन कौन बन सकता है। प्रीडिकेट को सीखने समय आप बहुत चीज सीखने वाले, इसलिए प्रीडिकेट को बेशक मत भूलना, उसे तो सीखना ही सीखना है। तो चलो हम प्रीडिकेट को सीखते हैं। दोस्तों बढ़ते बढ़ते आ गए हैं हम अपने प्रीडिकेट पर, और अब हम सीखेंगे कि प्रीडिकेट कौन कौन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रीडिकेट एक वर्ब बन सकता है, एक वर्ब प्रीडिकेट बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रीडिकेट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा प्रीडिकेट बन सकता है, और जायंट एंड इंफिनिटिव जो सब्जेक्ट बन सकते थे वो इंफिनिटिव भी बन सकते हैं। वो कैसे दीदी, मतलब वो प्रीडिकेट की जगह पर भी आ सकते हैं, अगर वो पहले आ रहे जायंट एंड इंफिनिटिव तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, अगर वो लास्ट में आ रहे हैं तो प्रीडिकेट के अंदर यूज हो रहे हैं। अब ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ये किस बला का नाम है उसे भी हम सीखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। देखो, वर्ब इंग्लिश का बड़ा ही मेन टॉपिक है। जैसे कि हमारे जो शरीर है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, हार्ट, दिल। अगर हार्ट नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हार्ट जरूरी है। तो इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के लिए वर्ब जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश के जब आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, या फिर आप इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी गाइड्स है उसके अंदर जब आप इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस देखोगे तो ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं पाएगा जिसके अंदर वर्ब ना हो, वर्ब यानी कि क्रिया ना हो। हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब होती ही होती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता ही निकलता है, ऐसे इंग्लिश के हर सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश का हो या फिर वो हिंदी का हो, वर्ब तो होंगी होंगी। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑब्जेक्ट नहीं पा सकता किसी में सब्जेक्ट नहीं पा सकता, पर वर्ब तो पाएंगी ही पाएंगी, ठीक है। तो वर्ब होती क्या है, पहले इसका मतलब तो समझो। वर्ब होती है किसी काम का करना या होना पाया जाए। जब किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। मैंने कहा मोहित फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर किसी काम का करना पाया जाए, होने को हम बाद में देखेंगे, पहले तो आप करना पर फोकस डालो, यानी कि डूइंग। डूइंग यानी कि करना पाया जाए, किसी प्रकार का एक्शन किया जाए जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो, ठीक है। वह फुटबॉल खेल रहा है, देखो फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो इस तरह से ही तो हमारा सब्जेक्ट है, बट जो ही है सब्जेक्ट, वो काम क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है।
अब बात आती है फुटबॉल के साथ कर क्या रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी कोई भी काम हो रहा है, फिर किसी भी काम, कोई भी काम हो रहा है उसका क्या पाया जा रहा है, उस काम का करना पाया जा रहा है। जैसे कि फुटबॉल काम हो रहा है, फुटबॉल के साथ क्या हो रहा है, फुटबॉल से खेला जा रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, फेंक नहीं रहा, मतलब उस फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है, मतलब फेंकना हुआ, खेल खेल रहा हो, ऐसे फेंक फेंक के खेल रहा हो, ठीक है, तो फुटबॉल के साथ वो खेल रहा है, फुटबॉल हमारा काम है, तो किसी काम का करना पाया जाए, तो जो हमारा खेलना है ना, ये हमारी वर्ब है। ऐसे हमारी, आप पता है इंग्लिश है, मान लो कोई शुरू कर रहा है, वो पढ़ता रहेगा भाई, कोई चीज आप सीख रहे हो इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी, उसे टाइम लगेगा सीखने में, तो जब टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वर्ब आपको ऐसे याद हो जाएंगी, हमारी गाइड्स के अंदर हम वर्ब याद करते हैं भाई, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म है, प्लेड हो गई, थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सा हो गई, थर्ड फॉर्म सीन हो गई, सी यानी कि देखना, वह पिक्चर देख रहा है, मैंने कहा, या फिर वह पिक्चर देख रही है, ठीक है, तो जो वह है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पिक्चर देखने का काम कर रही है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पिक्चर पर पड़ रहा है। अब जो पिक्चर जो काम हो रहा है उसका करना पाया जा रहा है, उस पिक्चर के साथ क्या हो रहा है, पिक्चर देखी जा रही है, तो किसी काम का जब करना पाया जाए ना, हमारी एनर्जी यूज होती है देखने में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब बात आती है होने पर, किसी काम का करना या होना पाया जाए, अब ऐसे सेंटेंसेस में तो वर्ब आ गई, मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, नहीं पर खैर अभी तो हूँ नहीं, मैंने कहा तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, तुम स्टूडेंट हो, अब यहाँ पर तुम कोई काम कर रहे हो, ये इंग्लिश का सेंटेंस है, यू आर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम कोई काम कर रहे हो, कोई एनर्जी यूज कर रहे हो, कोई भाग दौड़ कर रहे हो, किसी को मार पीट रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, बस हमें इतना ही पता है इंग्लिश का सेंटेंस है ये। और अभी मैंने ये बताया कि हर इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब आएगी, क्या इसमें वर्ब है, यस है इसमें वर्ब, बट एक डाउट होगा कि मैम अभी तो दीदी आपने कहा कि इंग्लिश के अंदर हर सेंटेंस में वर्ब होगी, और वर्ब का काम होता है क्रिया करना जिससे हमारी एनर्जी यूज हो, बट किसी काम का करना तो पाया जाएगा, होना भी पाया जाएगा, होना यानी कि अवस्था भी पाई जाएगी, स्टेट भी बताई जाएगी, हम इंग्लिश के सेंटेंस में स्टेट भी तो बताते हैं, अपनी अवस्था भी, वह एक इंजीनियर थी या फिर वह एक इंजीनियर था, शी वॉज एन इंजीनियर, यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, इसमें हम कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बस उसकी अवस्था बता रहे हैं, इसका स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, तो इनके अंदर भी वर्ब है, यू आर अ स्टूडेंट, आर हमारी एक वर्ब है, शी इज एन इंजीनियर, शी वॉज एन इंजीनियर, तो वॉज भी हमारी वर्ब है, शी इज एन इंजीनियर, इज भी हमारी वर्ब है, आई एम अ टीचर, एम भी हमारी वर्ब है। अभी याद कैसे करें, चिंता मत करो, कोई याद नहीं करोगे, अपने आप याद हो जाएंगी, ये चीज बेशक आप याद मत करो, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, ये चीज अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, 100+1% श्योर हूँ, अपने आप ही याद हो जाएंगे, आप करते रहोगे, ठीक है, तो वर्ब हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जेरेंट और इंफिनिटिव बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दो, जेरेंट की फॉर्मेशन होगी, और टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लस कर दो, इंफिनिटिव की फॉर्मेशन होगी। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, वो क्या डिफरेंस हम समझेंगे, देखो भाई, वह एक लड़की है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट तो वो होता है, देखो यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि लड़की होने का रोल प्ले कौन कर रही है, वह, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट काम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह एक लड़की है, इसमें तो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा किसी पर, कुछ नहीं, बस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा। और अब यहाँ पर देखो, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है, यहाँ पर हमारा फुटबॉल मतलब उसका प्रभाव फुटबॉल पर पड़ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बट डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो मैंने कहा ए गर्ल हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब समझेंगे कैसे भाई, ऑब्जेक्ट कब पता चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लास्ट में होते हैं भाई, हमारी ये तो सिंपल सी चीजें तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, बट जो ये यहाँ पर देखो, ये हमारी चूज है ना, ये हमारी वर्ब आ गई, हर हर सेंटेंस देख लेना, वर्ब तो आपको दोस्तों पाएगी ही पाएगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सर्च किया जाता है यूट्यूब के अंदर कि ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो आप सीधा समझ गए भाई, ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बट अगर देखो इसके मैं इसका आपको मैं एक तरीका समझाती हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ पर वह एक लड़की है, अगर सब्जेक्ट और जो भी आप देख रहे हो भाई, ए गर्ल की, इस तो हमारी वर्ब है, ए गर्ल, अगर ये दोनों चीज इक्वल है, तो जो हमारा ए गर्ल होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल,
वह एक लड़की है, क्या वह ही लड़की है? मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, क्या मैं ही टीचर हूँ? यस भाई, इस सेंटेंस के अंदर यही तो बताएगा आई एम अ टीचर। क्या आई टीचर के इक्वल है? आई और टीचर इक्वल है? हाँ इक्वल है, क्योंकि आई ही टीचर है, तो जो टीचर है वो आई ही है इस सेंटेंस के अंदर। तो शी भी गर्ल है और गर्ल कौन है? शी है। अगर दोनों इक्वल है तो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। अभी आप नहीं पढ़ोगे, जब वर्ब का टॉपिक आएगा हम भी इन्हें क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पर हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारी वर्ब है, अब ढूंढना इससे कि ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है। वह फुटबॉल खेल रही है, क्या वह ही फुटबॉल है? वह फुटबॉल थोड़ी ना, वह तो भाई एक लड़की है अलग से, फुटबॉल अलग से है। भाई मैं यहाँ पर हूँ, फुटबॉल यहाँ पर है, मैं फुटबॉल से खेल रही हूँ, तो मैं फुटबॉल थोड़ी ना हूँ, मैं वस्तु थोड़ी ना, फुटबॉल थोड़ी ना, मैं गोला थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस फुटबॉल से खेल रही हूँ। तो शी और फुटबॉल तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फुटबॉल हमारा क्या होगा? फुटबॉल हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुटबॉल हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, द क्लास टीचर चूज आलोक मॉनिटर, क्लास टीचर ने आलोक को मॉनिटर चुना है या फिर मॉनिटर चूज किया है। अब यहाँ पर आप देखो, मुझे देखना है यहाँ पर द क्लास टीचर हमारा क्या है? यहाँ की आया है, सब्जेक्ट हो गई, ये तुम्हारी अब ट्रेनिंग ही हो गई है, भाई आगे सब्जेक्ट ही पाएगा, ये मैंने बता दिया वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें पहचानना है कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा। देखो, क्लास टीचर ने आलोक को क्या चुना है? आलोक को मॉनिटर चुना है। क्या क्लास टीचर ही आलोक है? क्लास टीचर आलोक थोड़ी ना, क्लास टीचर ने आलोक को चुना है, ये दोनों तो अलग है। तो आलोक हमारा क्या होगा? आलोक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अभी आप इस पर ध्यान मत दो, अभी मैं आपको समझाऊंगी, चिंता मत करो। ये हमारे ओनली हाफ सेंटेंस है, इसलिए मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को और जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको इक्वल रख के देखो, बट इसके अंदर इक्वल इज द क्लास टीचर, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको इससे इक्वल रखना है, इससे इक्वल रखना है, वो भी हम समझेंगे। पहले तो भाई देखो, फर्स्ट फर्स्ट को देखो, लास्ट में क्यों जा रहे हो? जो पहले उसी उससे ही इक्वल रखो आप। ठीक है, हमेशा अगर दो चीजें आ रही है तो पहले वाले से रखोगे ना इक्वल, लास्ट में भी जा रहे हो अगर फर्स्ट में है। तो क्लास टीचर तो आलोक है नहीं, क्लास टीचर ने लोग को क्या भाई, मैंने उसे मॉनिटर चुना, मैं वो थोड़ी ना हूँ, बस मैंने उसे चुना है, भाई मैं अलग लड़की हूँ, वो अलग है, उसे चुना है बस, तो अलग है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास टीचर ही मॉनिटर है? नहीं। अब आप क्लास टीचर, तो आप भाई कहोगे, एक बार सोच के देखना, क्या क्लास टीचर ही मॉनिटर है? नहीं है, तो आप कह दोगे भाई मॉनिटर नहीं है, तो जो हमारा मॉनिटर वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बट नहीं। अब इस केस में हमें मॉनिटर को क्लास टीचर से नहीं करना कंपैरिजन, अब हमें आलोक और मॉनिटर को करना है। पहले करना, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए ना कि क्लास टीचर ने आलोक को मॉनिटर चुना, क्या क्लास टीचर ही आलोक है? नहीं, तो आलोक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लास टीचर ने आलोक को मॉनिटर चुना, क्या आलोक ही मॉनिटर है? यस, आलोक मॉनिटर इक्वल है। मैंने उसे, देखो मैंने मोहित को मॉनिटर चुना, क्या मैं ही मोहित हूँ? नहीं, तो मोहित हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मोहित को मॉनिटर चुना, क्या मोहित ही मॉनिटर है? हाँ, तो मोहित मॉनिटर इक्वल है, तो यहाँ पर जो हमारा मॉनिटर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। आज के बाद कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब आप अपने हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। आलोक ने कार खरीदी, तो यहाँ पर किसी का आपका करना पाया जा रहा है, खरीदना पाया जा रहा है, ये तो हमारी वर्ब, ये आप याद कर हो जाएंगे आपको आराम से। ठीक है, कार खरीदने काम किसने किया? आलोक ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो एक कार है दोस्तों वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आलोक ने कार खरीदी, आलोक कार नहीं है, आलोक ने कार खरीदी है। देखो मैंने भी लिख रखा है कि प्रीडिकेट वर्ब के रूप में भी आ सकता है, आ तो रहा है, हमने सब्जेक्ट ढूंढ दिया, सब्जेक्ट के बाद जितना भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस बचा वो हमारा प्रीडिकेट होगा। उस प्रीडिकेट के अंदर हमारी वर्ब भी आ गई, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट और ए कार इक्वल नहीं है, ये अलग से व्यक्ति है, ये अलग से वस्तु है। ठीक है, अब आगे देखो, ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम उसे भी अभी समझेंगे। ठीक है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे दी अ बुक। ही तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जितना ही बचा वो हमारा क्या है? ये हमारा प्रीडिकेट है। अब हमें ढूंढना है प्रीडिकेट के अंदर कौन सी चीज क्या है? दी है भाई, देने का कार्य हो रहा है, किसी काम का करना पाया जा रहा है, तो गेव हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ओके, देखो
उसने मुझे दी। पहले तो देखो भाई उसने क्या दी, उसका प्रभाव किस पर पड़ा है, उसने क्या दिया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप व्हाट का आंसर करोगे भाई, उसने क्या दिया, उसने दी बुक। तो ए बुक हमारा क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसे दी, वो बुक दी किसे जा रही है, उसने क्या दिया, बुक दी, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दी, मुझे दी, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है, उसे समझेंगे। देखो उसने मुझे एक बुक दी, क्या ही और मी इक्वल है, मैंने उसे एक बुक दी, क्या मैं ही वो हूँ। देखो यहाँ पर आप समझोगे, अभी समझोगे, आप में से किसी का एक नाम ले लिया, शायद किसी का नाम हो, मैंने मनीषा को एक किताब दी, क्या मैं ही मनीषा हूँ, मैं मनीषा नहीं हूँ, मनीषा अलग लड़की है। तो मनीषा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई और मनीषा इक्वल नहीं है। इसी तरह ही और मी इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा ही, और जब और भी सेंटेंस आ जाए तो ही को और ए बुक को इक्वल नहीं रखना, मी को और ए बुक को इक्वल रखना। उसे उसने मुझे किताब दी, क्या मैं ही किताब हूँ, नहीं भाई, एक अलग से एक और चीज है किताब, उसने वो मुझे दी है। तो मी और ए बुक भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह के दोनों हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर बात आती है ऑब्जेक्ट के अंदर भी कौन सा ऑब्जेक्ट है। जब हमें दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है फिर इनडायरेक्ट। अगर क्या का आंसर आ रहा है भाई, क्या दी तो डायरेक्ट, किसे दी है तो इनडायरेक्ट। अगर किसी का आंसर नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, माई फादर लव्स रीडिंग, मेरे जो पिताजी है वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो रीडिंग हमारा क्या है, माई फादर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जितना ये बचा हमारा ये क्या है, प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट के अंदर लव्स हमारी क्या है, वर्ब है, क्योंकि पसंद किया जा रहा है, उससे किसी काम का करना पाया जा रहा है। रीडिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि जेरंड फॉर्म में ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, जेरंड फॉर्म में भी हमारा क्या आ जाता है, प्रीडिकेट आ जाता है। यानी कि प्रीडिकेट के अंदर जेरंड भी आ सकता है, एक प्रीडिकेट के अंदर वर्ब भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल शी सब्जेक्ट था, जितना बचा हमारा प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट के अंदर हमारा क्या आ गया, वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गई, वर्ब भी आ गई, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है, और ये हमारा शी क्या है, सब्जेक्ट है, जितना ही बचा है हमारा प्रीडिकेट है। इस प्रीडिकेट के अंदर ये दो वर्ब भी आ गई। अब देखना भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, आप समझ जाओगे भाई। आगे जाके सारा मैं अभी नहीं बता सकती, वर्ब के टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। द गर्ल्स चूज टू डांस, जो गर्ल्स है उसने क्या चूज किया, क्या चुना, डांस करना। ठीक है, तो टू डांस, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गर्ल्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कार्य को किया जा रहा है, डांस को चुना जा रहा है, उसके द्वारा कार्य करने वाला कौन है, लड़की है। जितना ही बच्चा हमारा वो क्या है, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के अंदर चूज चुना जा रहा है, किसी काम का करना पाया जा रहा है, काम है डांस, इसका करना पाया जा रहा है, उसे चुना जा रहा है, ये हमारी हो गई वर्ब। तो प्रीडिकेट के अंदर वर्ब मिल गई, और टू प्लस में डांस, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में भी हमें प्रीडिकेट मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, हिज फादर सेंट हिम अ लेटर। अब ये वाला आप बताओगे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज बता देना कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, ना भी है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, सब कुछ आप बताओगे। ठीक है, इसके अंदर वो आ गया ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अभी मैंने आपको समझाई, इसलिए आप इसे बता देना पक्का, कमेंट सेक्शन पर बताना हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेटर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है भी या फिर नहीं है, इक्वल रख के भी इन्हें देखना। और वर्ब अगर आपको समझ में ना आयो तो कोई नहीं, वर्ब के टॉपिक में हम इसे पढ़ लेंगे, बट सब्जेक्ट इसके अंदर मुझे ढूंढ कर बता देना, पक्का देखूंगी। ओके, वी चूज गोपाल कैप्टन, हमने चूज किया, हमने चुना गोपाल को क्या, कैप्टन। अब यहाँ पर देखो, हाँ, चुना किसे जा रहा है, मतलब चुना किसके द्वारा जा रहा है, चूज किसके द्वारा किया जा रहा है, गोपाल को कैप्टन किसके द्वारा चुना जा रहा है, कार्य को करने वाला कौन है, वी। तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट होगा सेंटेंस, हमारा क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। इसके अंदर किसी का करना पाया जा रहा है, तो हमारी हो गई वर्ब। क्या वी ही गोपाल है, भाई हमने गोपाल को कैप्टन चूज किया, क्या हम ही गोपाल है, हम गोपाल नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर देखो, अब मैंने कहा था कि एक बार अगर आप सब्जेक्ट और इसको इक्वल रख दो, तो अगर दूसरा भी हो तो उसको सब्जेक्ट से इक्वल नहीं रखना, उसको उस ऑब्जेक्ट से इक्वल रखना है। हमने गोपाल को कैप्टन चूज किया, क्या गोपाल ही कैप्टन है, हमने गोपाल को कैप्टन चूज किया, क्या हम ही गोपाल है, नहीं, गोपाल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या गोपाल ही कैप्टन है, यस, हमने गोपाल को कैप्टन चूज किया, गोपाल कैप्टन इक्वल तो है। मैंने तुम्हें टीचर चूज किया, क्या तुम ही टीचर हो, यस तुम टीचर हो, तो हमारा जो कैप्टन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हिज रिप्लाई मेड मी वरिड, अब ये वाला भी आप बताओगे, दो सेंटेंस मैंने आपको दिए,
किसी एक सेंटेंस को जरूर बताना दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करी है, इसलिए इन दो के आंसर आपको जरूर देने हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कॉम्बिनेशन जिसे हमने पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ना पसंद आए कोई दबाव नहीं है, बेशक लाइक मत करना। और आगे की वीडियोस चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि वे भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।